कार्तिक शुक्ल नवमी को अक्षय नवमी कहते हैं। इसे आंवला नवमी भी कहा जाता है। पुराणों के मतानुसार त्रेता युग का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने का भी विधान है। अक्षय का अर्थ है जिसका क्षरण न हो सके। मान्यता है कि इस दिन किए गए सद्कार्यों का अक्षय फल प्राप्त होता है। अक्षय नवमी के दिन मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करने का भी विशेष महत्व है। इसके पीछे मान्यता है कि इस दिन श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन में अपने ग्वाल बाल व सखाओं के साथ घूम घूम कर कंस के आतंक के विरुद्ध जन जागरण किया था। यहाँ के निवासियों से मिलकर उनका पक्ष जाना था। इसका ही परिणाम था कि अगले दिन दशमी को श्री कृष्ण ने अत्याचारी शासक कंस का अंत कर दिया था। इस तरह यह जन जागरण का भी पर्व है। यह पर्व यह संदेश देता है कि जीत हमेशा सत्य की ही होती है। असत्य, आतंक और छल भले ही कितने भी शक्तिशाली हों, उनकी उम्र ज्यादा नहीं होती। सत्य अक्षय है, अतः सर्वदा सत्य के मार्ग का ही वर्ण करना चाहिए। आज भी आम लोग इस दिन मथुरा की पंचकोशीय परिक्रमा करते हैं। वैसे तो परिक्रमा कहीं से भी प्रारंभ की जा सकती है, लेकिन बहुत से श्रद्धालु ये परिक्रमा मथुरा के विश्राम घाट पर यमुना का आचमन कर शुरू करते हैं और यहीं पर आकर अपनी परिक्रमा का समापन करते हैं। वैसे हमने परिक्रमा कंकाली मंदिर से प्रारंभ की है। मैया कंकाली कंस द्वारा पूजित काली मैया हैं। इन्हें पहले कंस काली कहा जाता था, लेकिन कालांतर में कंस काली का कंकाली हो गया। यही वह स्थान है जहां आतताई कंस ने वासुदेव व देवकी के 7 पुत्रों को पटक पटक कर मार डाला था। राधे राधे, मैं हूँ वेद और आप देख रहे हैं कान्हा का ब्रज। ब्रजमंडल परिक्रमाओं की भूमि है। चाहे हम बात करें समूचे ब्रजमंडल की, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न लीलाएं की थी, जिसे ब्रज 84 कोस कहा जाता है, उसकी परिक्रमा लगती है। गिरिराज जी की परिक्रमा आपने देखी होगी। 3 मन की परिक्रमा लगती है। शनिचरा पर कोकिलावन में शनि देव की परिक्रमा लगती है। बहुत सारी परिक्रमाएं हैं जो यहाँ पूरे ब्रजमंडल में दी जाती हैं। आज अगर हम बात करें, अक्षय नवमी है और अक्षय नवमी पर आप देखिए मेरे पीछे श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई है। बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं और परिक्रमा दे रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं यहाँ पर प्राचीन मंदिर है शक्तिपीठ कंकाली देवी मंदिर पर। यहाँ से परिक्रमा प्रारंभ हो रही है। दरअसल परिक्रमा की एक सबसे अच्छी बात यह है, आप इसे कहीं से भी प्रारंभ कर सकते हैं। परिक्रमा जहां से प्रारंभ होती है वहीं जाके समाप्त करनी होती है, और कुछ लोग यहां से प्रारंभ कर रहे हैं। जो जहां परिक्रमा क्षेत्र में होता है वहीं से इस परिक्रमा को प्रारंभ किया जा सकता है। तो आइए हमारे साथ आप भी इस परिक्रमा को लगाते हैं। अच्छे पुण्य का फल देने वाली परिक्रमा है। अगर इसकी परंपरा की हम बात कहें तो कहा यह जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने ब्रजवासियों को साथ लेकर कंस का वध करने से पहले ये परिक्रमा लगाई थी। कल कंस का वध होगा, आज अक्षय नवमी है, और फिर उसके बाद एक और परिक्रमा भगवान श्री कृष्ण बलराम ब्रजवासियों के साथ मिलकर लगाते हैं। परिक्रमा मार्ग में अनेक मंदिर हैं जिनके दर्शन लाभ लेते हुए चलेंगे। कंकाली मंदिर से कुछ ही दूर भूतेश्वर महादेव विराजमान हैं। सकल भूतों के स्वामी महादेव की शोभा यहाँ देखते ही बनती है। महादेव को यहाँ शहर कोतवाल का दर्जा हासिल है। उनकी गर्दन में लिपटे सर्प की तरह शिव की परिक्रमा करते हुए श्रद्धालुगण आगे को प्रस्थान करते हैं। अब परिक्रमा अजन्मे यानी कान्हा के जन्म स्थान के पास से गुजरेगी। थोड़ी देर में ही पोतरा कुंड आ जाता है, या यूं कहें कि हम ही पोतरा कुंड तक जा पहुंचते हैं। ब्रज में कान्हा को लोग अधिकार स्वरूप लाला बुलाते हैं। हर कोई उसे पाना चाहता है, इसीलिए सब कहते हैं ला ला। तो ब्रज के इस लाडले लाला के फरुआ इसी पोतरा कुंड में धोए गए थे। ब्रज में फरुआ उन वस्त्रों को कहते हैं जो नवजात बच्चों को जन्म के बाद में पहनाया जाता है। अति प्राचीन पोतरा कुंड उन पलों का साक्षी रहा है जब लाला के चींची से सने हुए फरुए यहाँ धोए जाते थे। पोतरा कुंड के सामने ही श्री कृष्ण जन्म स्थान है। यहीं कान्हा ने जन्म लिया था। परिक्रमा जन्म स्थान की परिधि में घूमते हुए महाविद्या पहुंचती है। यहाँ नंद बाबा की कुलदेवी देवी महाविद्या का प्राचीन मंदिर है।
यहीं भगवान श्री कृष्ण का मुंडन हुआ था। परिक्रमा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। युवाओं और महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। महाविद्या सरस्वती कुंड चामुंडा मंदिर होते हुए यात्रा गायत्री तपोभूमि पहुंचती है। परिक्रमा हमने जैसा कि बताया कंकाली मंदिर से प्रारंभ की थी और तकरीबन अपने मध्य में पहुंच चुकी है। इस समय हम गायत्री तपोभूमि को पार करके यमुना किनारे की तरफ बढ़ चले हैं। अभी आपको यमुना का हम सौंदर्य दिखाएंगे। यमुना किनारे किनारे काफी दूर तक इस परिक्रमा में चलना होगा और बहुत भीड़ है परिक्रमा में। बहुत सारे श्रद्धालु जो ब्रजमंडल के हैं वो परिक्रमा में आए हुए हैं। आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं श्रद्धालुओं की लगातार कतार इस पंचकोशीय ब्रज की परिक्रमा में, मथुरा की परिक्रमा में निकली हुई है। भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न मंदिरों का दर्शन करते हुए परिक्रमा लगातार आगे बढ़ रही है और यमुना किनारे का हम सौंदर्य आपको दिखाएंगे परिक्रमा में। लेकिन ब्रज की अगर परिक्रमा की हम बात करें और नृत्य ना हो ब्रज का पारंपरिक, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ हम आपको नृत्य की कुछ झलकियां दिखाते हैं। परिक्रमार्थी किस कदर बड़े आनंद के साथ नाच कूद रहे हैं वो भी देखिए। चलिए परिक्रमा का आनंद लेते हैं। जय श्री राधे। अब हम अपनी परिक्रमा के करीबन मध्य में हैं। यहाँ से परिक्रमा यमुना जी की तरफ मुड़ जाती है। यहाँ परिक्रमा में आई महिलाएं ब्रज के लोक नृत्य में झूमती हुई दिखाई देती हैं। जीवन के नृत्य आनंद में डूब चुके जीवधारियों को जगाती हुई यात्रा शमशान स्थल मोक्ष धाम से होकर गुजरती है। यहाँ सुलगती चिताएं जीवन की नश्वरता का धुआं छोड़ रही हैं। जीवन का आमोद प्रमोद व्यर्थ लगने लगता है। परिक्रमा के मध्य में शमशान स्थल संदेश देता है कि जीवन के बाद मृत्यु है। परिक्रमा यहाँ से आगे बढ़ती है तो जीवन की वही उमंग फिर से उमड़ने लगती है। यही जीवन की सुंदरता भी है। जीवन के बाद मृत्यु है तो मृत्यु के बाद जीवन भी तो है। अगर ऐसा ना होता तो इस धरा पर जीवन की ये अमर बेल कब की सूख चुकी होती। खैर, अब यात्रा यमुना किनारे पहुंच चुकी है। जीवनदायिनी यमुना ब्रज की प्राण शक्ति हैं। कान्हा की जीवन संगनी हैं और उनकी लीलाओं का स्मरण कराती रहती हैं। अब माता घाटों से दूर हो चुकी हैं। यमुना मिशन के वृक्षारोपण ने घाटों से यमुना की दूरी और बढ़ा दी है। निकट भविष्य में अब यमुना के अपने ही उन घाटों तक आने की संभावना शून्य हो चुकी है जो कभी मुरलीधर की वंशी से गूंज उठते थे। अब न यहाँ कान्हा है और न उनकी पटरानी यमुना है। अब यहाँ केवल अतीत को याद करती स्मृतियों का सन्नाटा है। इस सन्नाटे को पीछे छोड़ अब आगे बढ़ते हैं और कंस टीले पर चढ़ाई करते हैं। यमुना किनारे ऊंचाइयों को मुंह दिखाता कंस का किला है। आज खंडर में तब्दील होती जा रही कंस किले की इमारत कभी उसके अत्याचारों की ही तरह बुलंदियों पर थी। यहीं से अत्याचारी कंस ब्रज पर राज किया करता था। कुछ समय यहीं किले की प्राचीर पर खड़े रहने का मन होता है। किले की ऊंचाई से युगों की दीवार के पार झांका जा सकता है। यहाँ से कंस के अत्याचार नजर आने लगते हैं तो कान्हा की लीलाओं की अनुभूति भी अभिभूत करती है। किले से सटकर बहती यमुना और यमुना किनारे खड़े प्राचीन भवन आज भी आपको युगों की यात्रा पर ले जाते हैं। मथुरा की पंचकोशी परिक्रमा में हम इस समय, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, पूरा मथुरा का प्राचीन शहर है और किनारे से यमुना नदी बह रही है और ये तस्वीरें ली जा रही हैं, ये वीडियो बनाया जा रहा है इस समय कंस किले से, जहाँ पर राजा कंस निवास किया करते थे और जिनका भगवान श्री कृष्ण ने वध किया और ब्रजवासियों को उनके अत्याचार से मुक्ति दिलाई। क्योंकि ये पूरे नगर की परिक्रमा है। मथुरा नगर की इस परिक्रमा में भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं उनके हम आपको दर्शन कराते जा रहे हैं
और जितने प्रमुख मंदिर हैं उनके दर्शन कराते जा रहे हैं। लगभग आधी से अधिक परिक्रमा हो चुकी है और कंकाली मंदिर पर परिक्रमा समाप्त होगी। यमुना किनारे किनारे परिक्रमा चल रही है और यमुना किनारे से बिल्कुल सटा हुआ कंस किला है, कंस टीला है, जिस पर कंस का किला है। पहले यमुना बिल्कुल इससे सटकर बहा करती थी, लेकिन यमुना मिशन ने कुछ कार्य कराए और पेड़ पौधे लगाए हैं मिट्टी डलवा के, जिसकी वजह से यमुना और इस कंस किले की दीवार के मध्य में एक मिट्टी की सड़क बनी हुई है, जिसके चलते यमुना का प्रवाह थोड़ा सा इससे दूर हो गया है। आप यहाँ से देखेंगे तो शहर की आपको सुंदरता नजर आएगी। कंस के इस दुर्जेय किले से नीचे उतरने का मन तो नहीं है, लेकिन परिक्रमा भी पूरी करनी है और समय से गंतव्य तक पहुंचने की भी बाध्यता है। किले से नीचे उतरते ही परिक्रमा पुनः यमुना की लहरों से ताल मिलाते हुए बहने लगती है। एक तरफ श्यामल यमुना, दूसरी तरफ रंग बिरंगे श्रद्धालुओं का बहाव और इनके बीच में है यमुना के पुरातन घाट। सच में बड़ा ही सुंदर दृश्य है। यमुना के घाट आज परिक्रमा के घाट बन गए हैं। परिक्रमा और यमुना का ये अद्भुत संगम ध्रुव घाट तक साथ साथ चलता है। उसके बाद परिक्रमा नदी का साथ छोड़ सड़क का हाथ थाम लेती है। यमुना के सौंदर्य ने परिक्रमा की थकान का तनिक भी बोध नहीं होने दिया है। सड़क पर आते ही थकान हावी होने लगती है। परिक्रमा में जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं। लोग बड़े आग्रह के साथ परिक्रमार्थियों को प्रसाद खिला रहे हैं। प्रसाद में थोड़ा सा हलवा मिल जाता है तो हलवे की मिठास से थकान जाती रहती है। नई ऊर्जा के साथ परिक्रमा फिर से गतिमान हो उठती है। मित्र मंडल की तरफ से ये विगत करीब मेरे अंदाज से 40 साल करीब हो चुके हैं। जब से ये परंपरा चल रही है और ये दिन की हर साल से कहते ना छोटा फूल लिया, हर साल बड़ा फूल हो जाता है। मैं सोचता हूँ कुछ होता है कुछ, ये प्रभु कृपा है। सुबह ऐसा हुआ कि भीड़ का प्रेशर ज़्यादा था, पूरी रात प्रसाद बिस्कुट का चाय के नाश्ता जो चलता वो चलता रहा। उसके बाद और भी आइटम बढ़ते रहे। हलवा कौमी का प्रसाद जो चलता है रूटीन में वो भी प्रसाद बटा। भीड़ का तो मेरे अंदाज से कम 40 साल से अब के ऐसा रिकॉर्ड था, रात में कभी ऐसी परिक्रमा नहीं चली। जनरलगंज अंतापाड़ा होते हुए परिक्रमा रंगेश्वर महादेव मंदिर पहुंचती है। कहते हैं कि कंस का वध करने के बाद कृष्ण और बलराम में विवाद हो गया था। दोनों ही भाई कह रहे थे कि उन्होंने कंस को मारा है। तो ऐसे में स्वयं रंगेश्वर महादेव प्रकट हुए और उन्होंने इस विवाद को यह कहते हुए सुलझाया कि कृष्ण ने छल से और बलराम ने बल से कंस का वध किया है। रंगेश्वर महादेव से आगे परिक्रमा अपने अंतिम चरण में जा पहुंचती है। डैम्पियन नगर, गुरु नानक नगर होते हुए परिक्रमा का कंकाली मंदिर पर समापन होता है। मथुरा और आसपास के जनपदों के श्रद्धालु बड़ी संख्या में श्रद्धा भाव के साथ प्राचीन मथुरा नगरी की पंचकोशीय परिक्रमा लगाते हैं। मथुरा की 5 कोशीय परिक्रमा जो सुबह हमने कंकाली मंदिर से उठाई थी वो पूर्ण हो चुकी है। हम कंकाली मंदिर पहुंचने वाले हैं। 1 या 2 मिनट होंगे जब हम कंकाली मंदिर पहुंच जाएंगे। और आप देख सकते हैं अंधेरा हो गया है। परिक्रमा भी मैंने लेट उठाई थी, लगभग 1:30 बजे के आसपास परिक्रमा हमने उठाई और इस समय 5:30 का समय हो रहा है जबकि हमारी परिक्रमा ये संपूर्ण हो रही है। 5 कोस की परिक्रमा है। थोड़ा सा समय ज़्यादा इसलिए लग जाता है क्योंकि बड़े आराम से तसल्ली से परिक्रमा दी है। रास्ते में जो मंदिर पड़े हैं वो भी कवर करने की कोशिश की है। बहुत सारे लोग उनके दर्शन नहीं कराते हैं आपको, तो इसलिए हमने सोचा कि मंदिरों के भी दर्शन कर लिए जाएं। देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते होंगे परिक्रमा अनवरत रूप से जारी है। श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि परिक्रमा कल भी लगाई गई थी, आज भी लगी है
और देवोत्थान एकादशी के दिन भी यही परिक्रमा, जो शहर की 5 कोसी परिक्रमा है, ये परिक्रमा थोड़ी विस्तारित हो जाती है, बड़ी हो जाती है। मथुरा की परिक्रमा में वृंदावन और छठीकरा भी शामिल हो जाते हैं। उसे 3 वन की परिक्रमा बोलते हैं। मथुरा, छठीकरा और वृंदावन की बहुत बड़ी परिक्रमा है। और मैंने एक परिक्रमा लगाई है, बहुत परेशान उसमें हो जाते हैं, बहुत थकान हो जाती है। परेशान तो इसलिए नहीं कहूँगा कि परिक्रमा में बड़ा आनंद आता है। तो ये आपने पंचकोशीय मथुरा की परिक्रमा का आनंद लिया आज अक्षय नवमी पर। वीडियो हो सकता है आपको अक्षय नवमी पर ना मिले, क्योंकि एडिट करने में थोड़ा समय लग सकता है, तो हो सकता है एक दिन विलम्ब से। मत परिक्रमा पूर्ण हो चुकी है और कान्हा के ब्रज पर मैं था वेद प्रकाश गौतम और आप मेरे साथ देख रहे थे कान्हा के ब्रज में मथुरा की पंचकोशी परिक्रमा। भगवान श्री कृष्ण से जुड़े ऐसे ही वीडियो आपको उनकी लीलाओं से जुड़े ऐसे ही कान्हा के ब्रज पर लगातार देखने को मिलेंगे। और बीते काफ़ी समय में बहुत समय से वीडियो अपलोड नहीं हो पाए, तो आज परिक्रमा करके ये भी संकल्प लिया है कि ये वीडियो जो डालने का सिलसिला है वो लगातार जारी रहे। नमस्कार।